नमस्कार आप सभी को, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर हर महादेव। आज बात करने वाली हूँ कुंभ राशि में काफ़ी सारे ग्रह अभी विद्यमान हैं और इतने सारे ग्रहों का क्या अर्थ होता है या गोचर में ये क्या द्योतक होते हैं। पर डेफिनेटली केवल मंगल को ध्यान में न रखते हुए सभी ग्रहों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है अभी फिलहाल युति बना रहे हैं राहु के साथ में, क्योंकि राहु कुंभ राशि में है और कुंभ राशि में ये मंगल जो है अंगार योग बनाते हैं राहु के साथ में। सूर्य भी अभी कुंभ राशि में है तो ये अंगारक योग भी बनाते हैं। ये शुक्र के साथ में अभी फिलहाल है, क्योंकि शुक्र अभी 24 डिग्री के हैं लगभग और शुक्र गोचर कर जाएंगे अपनी उच्च राशि में इस कुछ ही समय में गोचर करेंगे। अगर आप उसे भी समझना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो मंगल शुक्र के साथ में शुक्राग्नि का योग तैयार करते हैं। उसी के साथ में मंगल बुध के साथ भी है अभी, और बुध जल्द ही कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में मतलब नीच राशि में जाएंगे अपनी। परंतु अभी फिलहाल का अगर आप गोचर देखेंगे तो ये लगभग 5 ग्रह जो कुंभ राशि में बने हुए हैं वो बहुत कुछ केओस दिखाते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। या इसे ऐसा समझिए कि जब मैं प्रारब्ध की बात करती हूँ, गत जन्म के चक्र की बात करती हूँ, और जब भी 1-1.5-2 साल में एक साथ सभी ग्रह या बहुत सारे ग्रह किसी एक राशि में जमते हैं तो वो महीना या वो 15 दिन, वो कालखंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जिस राशि में जम रहे हैं, जैसे आप कुंभ राशि में जमे हैं, तो जिन भी जातक का कुंभ लग्न है, जिन भी जातक की कुंभ राशि है, जिन भी जातक के कुंभ राशि में ऑलरेडी जन्मस्थ पत्रिका में ग्रह हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होने वाला है, चल ही रहा है। सबसे पहली बात तो कुंभ राशि के जातकों के लिए अभी फिलहाल की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि बॉडी के किसी एक पार्ट पे इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो रहा होगा। अगर वो एनर्जी व्यक्ति झेल नहीं पाता है या सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता है ग्रहों की ऊर्जा जो है, पैल्पिटेशन होने के इश्यूज काफी हो रहे होंगे लोगों को, एंजाइटी का इश्यूज हो रहा होगा, बीपी का, हाई बीपी, लो बीपी, जिस भी प्रकार की पत्रिका में दोष होते हैं, अगर ये चीजें हैं तो वो डिटेक्ट हो रही होगी या इस चीज से आप जूझ रहे होंगे। उसी के साथ साथ माइग्रेन का इशू भी हो सकता है या फिर केओस, दिमाग में केओस चलना, ये भी हो सकता है अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे मंगल से बनता है 3 ग्रहों के साथ में, ये 3 प्रकार के योग बना रहे हैं मंगल। तो मंगल बुध के साथ में अंगारक बुद्धि योग देते हैं, मंगल राहु के साथ में ये डिजायर को लेकर अंगारक होता है, ये कर गुजरने वाला योग भी है, परंतु ये योग बहुत तीक्ष्ण योग भी माना जाता है। और मंगल और सूर्य का योग है, ये भी अंगारक योग का एक प्रकार होता है, परंतु ये योग अहंकार को, व्यक्ति के अस्तित्व को और ज्यादा प्रोमिनेंटली आइदर प्रोजेक्ट करता है, मैग्नीफाई करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सभी योग जो हैं हमारे अंदर बसे हुए जो भी हमारी गलत आदतें हैं, गलत एडिक्शंस हैं, या जो हमारे षड रिपु हैं, मतलब मद मोह मत्सर या किसी भी प्रकार के जितने भी फ्लॉज हैं उसको एग्जैजरेट करता है। और गोचर में जब ये चीज होती है तो इसका अर्थ ही है कि उसी समय पे हम जिस भी षड रिपु से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, किसी को मान लीजिए अहंकार का दोष है, किसी को मान लीजिए ईगो का इन्फ्लेटेड ईगो है, किसी की नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, या मान लीजिए किसी का अहम भाव बहुत है, किसी में गुस्सा बहुत है, तो इस समय पे जब पिछले गोचर में उसने वैसा बर्ताव करा है, इस गोचर में उसे उन स्वभाव के या उन घटनाक्रम में जो उसने बर्ताव किया है उसका फटका लगता है। अब इसमें एक और बहुत मेन चीज आ गई है, देखिए क्यों, क्योंकि अभी फिलहाल कुंभ राशि की 7.5 चल रही है और 7.5 के वक्त ऐसे 5 ग्रहों का कुंभ राशि में जमना
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि शनि से ये 12वें भाव में है, और शनि से ये 12वें भाव में है, इसका अर्थ है शनि जो कर्म के कारक हैं। शनि 7.5 में दिखाते हैं कि कर्म आपने क्या क्या किए हैं, उसका लेखा जोखा है, उसका हिसाब किताब हो रहा है अभी। कुंभ राशि कालपुरुष कुंडली में जो मेन बेस कुंडली होती है, उसमें कुंभ राशि लाभ स्थान पे आती है। मतलब हर प्रकार के लाभ, हर प्रकार के कॉन्टैक्ट सर्कल, जहां से भी हमें लाभ मिलता है, किसी भी प्रकार का लाभ मिलता है, उन सभी लाभ से संबंधित, मतलब हमने हर जन्म में जो जो लाभ अनैतिक रूप से लिए हैं, मैनिपुलेट करके लिए हैं, किसी और के हिस्से के लाभ अगर हमने लिए हैं, तो ये वो समय है 7.5 में, खास करके कुंभ राशि के जातकों के लिए, या मीन राशि के जातकों के लिए, या फिर मेष राशि के जातकों के लिए, जब आपको इस समय पे फटके लगते हैं अगर आपने गलत बर्ताव किया है तो। 7.5 में व्यक्ति किस तरह का बर्ताव रखता है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि अगर उसमें वो खराब स्वभाव है, मतलब उसकी वो वीकनेस है, परंतु वो कोशिश करता है कि 7.5 में उसके बलि नहीं चढ़ना है, मतलब उस आदत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर इसमें वो यशस्वी रहता है तो ऐसे गोचर आपको त्रासदायक या प्रॉब्लम नहीं करते हैं। परंतु अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं तो डेफिनेटली ऐसे गोचर में व्यक्ति को बहुत बड़े बड़े फटके मिलते हैं, बहुत बड़ा बड़ा नुकसान भी होता है। इसके विपरीत अगर उसने कंट्रोल रखा है, उन आदतों को सुधारा है, अच्छा कर्म किया है, तो उसको बहुत तरीके से लाभ में मिलता है। ऐसा समझिए कि 5 ग्रह हैं तो 5 अलग अलग दिशाओं से वो लाभ मिलने वाला है, दोनों ही चीजें। अब आप खुद जो सोचिए, अब आप खुद जानिए कि आपने कैसे कर्म रखे हैं, और अगर आपकी पिछली 7.5 हुई थी उस समय पे आपने कैसे कर्म किए थे, उस 7.5 से लेकर आज जो 7.5 चल रही है, उस बीच में जो कालखंड गया था, उसमें आपका स्वभाव कैसा रहा है। क्योंकि 7.5 का विषय यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ही। क्यों? क्योंकि मंगल, ये 5 ग्रह जो हैं, ये शनि, और आपके लिए अगर मीन राशि अगर जिनकी है तो शनि चंद्र जो विषय योग बना हुआ है मीन राशि में अभी, उसके 12वें भाव में है। 12वां भाव व्यय भाव होता है, नुकसान का होता है, देना लगता है अभी आपका, देना लगता है। इसलिए जो लाभ आपने अनैतिक रूप से लिया था, अब ये प्रॉपर्टी से संबंधित भी हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि मंगल जो है वो भौम कारक है, भूमि के कारक है। और अगर पिछले जन्मों में अगर जातक का प्रारब्ध रहा है कि उसने बहुत अलग तरीके से या गलत तरीके से अपने भाई बहनों से जमीन लूटी है, मतलब भाई बहनों को फंसा कर अपने तरफ वो जमीन करी है, या जायदाद करी है, या फिर प्रॉपर्टी करी है, घर किया है, पुश्तैनी मकान किया है, खेती बाड़ी की है, अपनी तरफ की है, तो इस समय पे बहुत सारे जातक उसी चीज से, उसी प्रकार के कोर्ट केस से, उसी प्रकार के पार्टीशंस, इन सब से जूझ रहे होंगे। किसी की सुनवाई चल रही होगी, तो किसी को इससे संबंधित कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए होंगे, स्ट्रेस के कारण इश्यूज हो गए होंगे, किसी न किसी प्रकार से फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है, या और ये खास करके आप ही के भाई बहनों के साथ में, या आपने किसी अपने मित्र मंडली को पैसा दिया हुआ है, वो नहीं आ रहा है, और उसके कारण आप अभी प्रॉब्लम में, या आप दिमाग से अभी बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो। इन सभी चीजों की क्या दिखती है, संभावना दिखती है। तो हमने ये समझा कि अभी कुंभ राशि में जो गोचर चल रहा है वो इस प्रकार से आप सभी के लिए काम करने वाला है। अब इससे कैसे निजात पाए? देखिए, सबसे पहले तो क्लियर रखिए कि कुंभ आपकी पत्रिका में, अपनी पत्रिका ओपन कर लीजिए, उसमें कुंभ राशि मतलब 11 नंबर जहां लिखा है उसको देख लीजिए, उसमें कौन सा ग्रह है उसको नोट कर लीजिए, उस ग्रह की डिग्री क्या है, उस ग्रह की जो डिग्री है, उस डिग्री पे जो भी प्लैनेट मतलब मंगल आएंगे, क्योंकि राहु तो अभी है ही, तो राहु की डिग्री, इन सब की डिग्री देखिए। अगर वो पास में क्लोज कंजंक्शन में है तो आपको ये वो समय है कि आपको उसका फटका लगने वाला है।
और ये वो समय है कि आपको उसका फायदा भी हो सकता है, क्योंकि कुंभ राशि लाभ को भी दिखाती है। अच्छा कर्म किया हुआ है, पिछले जन्मों में अच्छे प्रारब्ध हैं, संचित कर्म जो है उस संचित कर्म का परिणाम भी उसको मिलेगा। उसी के साथ साथ जैसे क्रियामन कर्म जो हम बोलते हैं, मतलब ऑनगोइंग करंट लाइफ में, अभी इस क्षण जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आप रोजमर्रा के जो जीवन जी रहे हैं वो क्रियमान कर्म है। तो क्रियमान कर्म जो होते हैं उस वक्त हम क्या बिहेव कर रहे हैं, हमारी पिछली जो फितरतें हैं, हमारा जो पिछला पिंड है पिछले जन्मों से आया हुआ, क्या हम उसी पिंड के या उसी प्रवृत्ति के शिकार हैं, या हमने अपने आप में बदलाव किया है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम झूठ बोल रहे हैं, क्या हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्या हम बहुत गुस्सा करते हैं, क्या हम ईगो दिखाते हैं। ये सारी चीजें आपको खुद को असेस करनी चाहिए। फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा, इस पूरे टाइम पीरियड में ऐसा नहीं हो रहा है, हमने अपने आप को शांत कर लिया है, हमने योगा कर लिया है, हमने मेडिटेशन टेक्निक्स कर ली है, हमने अगर प्राणायाम सीख लिया है, समय पे ही हमने ये सब चीजें सीख ली है, तो आप कहीं ना कहीं उस प्रकार की एनर्जी को डील कर रहे हैं, अच्छी तरीके से डील कर रहे हैं। तो जो हेल्थ पे आने वाली थी चीज, वो हेल्थ पे नहीं आई, हो सकता है वो किसी रूप में बहुत कम इंटेंसिटी में आकर चली गई हो। जैसे मान लीजिए कि पैसों का नुकसान हो, शेयर मार्केट में कहीं कुछ नुकसान हो, पर वो कम इंटेंसिटी उसकी कम, तो ये उसका अर्थ होता है। अब गोचर को, क्योंकि गोचर हमें प्रारब्ध के भोग को भोगने का मौका देता है ना, क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं या ग्रह जो हैं वो निरंतर घूम रहे हैं, अपनी मोशन पे चल ही रहे हैं, तो निरंतर घटनाक्रम हो रही है। लाइफ ऑलवेज हैपन व्हेन वी आर प्लानिंग ऑन इट, when we are talking about it. So, अब इसे डील करने के लिए एक और चीज क्या कर सकते हैं आप, तो सर्वप्रथम बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, मंगल के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, मंगल के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि बहुत पसीना बहाया जाए, क्योंकि जो एनर्जी हमारे अंदर घूम रही है, अगर वो हम सही तरीके से अगर उसे सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं हर चक्र पे, तो वो उस चक्र पे आपको क्या करेगी, तकलीफ देगी। तो अगर किसी की पत्रिका में मंगल अनाहत चक्र पे है, किसी की पत्रिका में अगर स्वादिष्ठान चक्र पे है, अनाहत चक्र पे होगा तो वो इमोशनल डिस्ट्रेस देगा। अनाहत मणिपुर चक्र पे है तो वो कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग या पेट से संबंधित या आपके जठर अग्नि से संबंधित प्रॉब्लम देगा। वही अगर मंगल का गोचर जो आपकी पत्रिका में है और वो मूलाधार चक्र पे है, अभी कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये इंडिविजुअल पत्रिका में अलग अलग पद्धति से देखकर बताया जाता है। उसके अनुसार समझ में आता है कि जातक को गोचर में कौन सा मेडिकल इश्यूज हो सकता है, या फिर इमोशनल इशू हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल भी, है ना। इसको डील करने के लिए मैंने तरीके बताए हैं, उस तरीके को फॉलो करिए। अब एक और इम्पोर्टेंट इशू पे बात कर लेते हैं। जो लोग मांगलिक हैं, जिनकी 7.5 भी शुरू है, वो लोग क्या करें। तो ये गोचर जो होता है ना, मंगल का इस प्रकार का अगर गोचर है और आप किसी लाभ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अपने विवाह के लिए जा रहे हैं, विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, क्योंकि अब शुरू हो चुका है कालखंड उसके लिए, उसके पहले आपको अपनी मंगल, अगर आप मांगलिक हैं तो मांगलिक कैसे होंगे आप, पहले भाव में मंगल, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और व्यय भाव में। यहाँ अगर मंगल और मंगल के साथ में राहु है तो फिर तो मतलब और उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ कि ऐसे केस में जातक को क्या करना चाहिए। मंगलनाथ मंदिर जो है उज्जैन का, वहां पर मंगल की शांति करानी चाहिए। ठीक है, अब मंगल की डिग्री या कितनी सीवियरिटी है उस मांगलिक दोष की, उसके अनुसार तय किया जाता है कि भाई 5 ब्राह्मण बिठा के शांति करानी है, 11 ब्राह्मण बिठा के शांति करानी है, किस पद्धति से करानी है। ठीक है, उसी के साथ में मंगल के साथ में अगर राहु है या फिर केतु योग बनाए हुए हैं, इवन सूर्य भी अगर होते हैं, जैसे अभी गोचर में सूर्य है, तो तब भी आपको अंगारेश्वर मंदिर में अंगार योग की शांति करानी चाहिए। और इस समय पे आप अगर कराते हैं, ये गोचर में आप कराते हैं, तो आपके लिए और ज्यादा अनुकूलता आती है, क्योंकि आप योग जो चल रहा है, आप जो अभी मतलब आपके सामने
एक परोस के आई हुई है थाली नियति की तरफ से, तो आप उस चीज का लाभ उठाते हैं और उसको करते हैं, तो ऐसे में आपको उसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखना है आपको। उसके लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक इन्फो भी अगर आपके पास होती है तो भी आप ऑन योर ओन ये चीज कर सकते हैं। नहीं ही समझ में आ रहा है तो निश्चित आप पत्रिका दिखाने आ सकते हैं, अपने गत जन्म का चक्र और प्रारब्ध का चक्र मुझसे समझने के लिए आ सकते हैं। और इस तरीके से ये जो गोचर चल रहा है कुंभ राशि में, और ये सारे ग्रह जो हैं ये आपके लिए क्या परिणाम करने वाले हैं, इसे भी अगर आप समझना चाहते हैं, आपके पास लाइफ के अनुसार अभी आपके लिए कौन से या किस प्रकार के कर्म बंधन एक्टिवेट हो रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, किस दिशा में एनर्जी लगानी चाहिए, वो केओस या वो निर्णय आप नहीं अगर ले पा रहे हैं तो आप जरूर पत्रिका दिखाने आ सकते हैं, गत जन्म के चक्र को जान सकते हैं। मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूँ और प्रारब्ध बताती हूँ। मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने ये विद्या प्राप्त करी है और जातक को मैं मार्गदर्शित करती हूँ कि उसे कैसे उस चक्र को पूर्ण करना चाहिए या वो क्या कर सकता है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और अगला वीडियो जो होगा वो मंगल के गोचर के अनुसार होगा और हर लग्न के राशि के लिए या जन्म राशि के अनुसार होगा। सो स्टे ट्यून और उसे जरूर देखिएगा। इस वीडियो को भी आपने पूरे अंत तक देखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी लाभान्वित होने वाले हैं। मुझे अंत तक सुनने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव, ओम मंगल देवता नमो नमः।